हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। आज हम कुछ बेसिक हेल्थ टिप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जैसे कि बहुत प्रकार का फूड चेंजेस, क्लाइमेट चेंजेस और लाइफस्टाइल चेंजेस आजकल आप फेस कर रहे हो। तो जो पहले डिजीजेस, लाइफस्टाइल डिजीजेस थोड़ा सा मिडिल एज के बाद स्टार्ट होता था, वो आजकल लेट यंग एज में स्टार्ट होने लगा है। तो आपको कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है, जो बेसिक फंडामेंटल्स है, जो आप कर सकते हो। और जिसका नीड है लाइफस्टाइल डिजीज़ को स्लो डाउन करने के लिए, उसके प्रोग्रेस को स्लो करने के लिए, रोकने के लिए, तो वो बेसिक हेल्थ जो चीज़ें हैं वो आपको थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। तो चलिए डिस्कशन करते हैं। सो बेसिक हेल्थ टिप्स में सबसे पहले देखेंगे हम वेट के बारे में। तो आइडियल वेट, तो आपका हाइट के अनुसार आपका वेट जो है ठीक है या नहीं, वो कैसे पता करेंगे। चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, कोई भी एज के हो, तो आपका हाइट जो है आप उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। और अगर मेल है तो उससे हम 100 माइनस करेंगे, और फीमेल के केस में हम 105 माइनस करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर किसी का हाइट 5 फीट 9 इंच है, तो उसको हम सेंटीमीटर में देखेंगे तो 175 सेंटीमीटर आएगा। तो उससे अगर हम 100 माइनस करेंगे तो 75 केजी आइडियली कोई मेल होगा, तो उसका ये वेट का रेंज है। और वैसे अगर फीमेल होगा, 5 पॉइंट मान लो 8 इंच की है, तो 170 सेंटीमीटर की होगी, तो उसमें से 105 माइनस करेंगे तो 65 के आसपास उसका आइडियल वेट होना चाहिए। अगर आप इससे बहुत ज़्यादा 4-5 किलो या 7-8 किलो ऊपर हैं, तो आइडियल रेंज पे आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट देखते हैं हम आइडियल वेट के बाद वेस्ट सरकमफरेंस। ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है मेडिकल डायग्नोसिस में, कि जो कमर है जिसको हमेशा आपको नॉर्मल रेंज में रखना है, क्योंकि बॉडी पे कहीं पे भी फैट डिपोजिशन हो, लेकिन अगर पेट में हो रहा है, जिसको हम सेंट्रल एडिपोसिटी कहते हैं या एब्डोमिनल फैट कहते हैं या विसरल फैट कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। इसी से ही सारा जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, डायबिटीज़, बीपी, लिवर की बीमारी, फैटी लिवर, किडनी डिजीजेस, पैनक्रियाज, ये सब स्टार्ट होता है। तो वेस्ट सर्कम्फरेंस बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर मेल है तो ये जो है 94 सेंटीमीटर या 95 सेंटीमीटर से नीचे होना चाहिए, और फीमेल के केस में ये 80 सेंटीमीटर से एनी हाउ कम होना चाहिए। आप जो कमर का नैरोएस्ट पार्ट है, यानी कि आपका जो अम्बलाइकस है, जो नाभल एरिया है, उसके ऊपर आप इंच टेप रख के अगर चारों तरफ से नापेंगे, तो वो आइडियली जो है कि ठीक तरह से दिखाएगा कितना है आपका। तो ये 95 और 80 सेंटीमीटर के नीचे होना चाहिए वेस्ट सर्कम्फरेंस। नेक्स्ट हम देखते हैं WH रेशियो। ये क्या है? वेस्ट एंड हिप रेशियो। तो पहले तो आप कमर को नाभल एरिया से लेके नाप लेंगे जितना हुआ, फिर जो हीप है उसका जो सबसे वाइडेस्ट एरिया है, जो वाइडेस्ट एरिया को आप इंच टेप से नापेंगे और दोनों का आप डिवाइड कर देंगे। तो अगर ये 0.9 से नीचे है मेल के केस में तो नॉर्मल है, फीमेल के केस में 0.85 से नीचे होना चाहिए। ये भी मेडिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, उससे लाइफस्टाइल डिजीज़ के बारे में पता चलता है। तो ये WH रेशियो आपका देखें कि 0.9 या 0.85 से नीचे है या नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं वाटर इनटेक। बहुत सारे लोग जो है पानी ठीक से नहीं पीते हैं, तो उनका एसिडिटी का प्रॉब्लम, डाइजेशन में प्रॉब्लम, गॉल ब्लैडर में, किडनी में स्टोन, यूरिन इन्फेक्शन, और बहुत प्रकार का मिनरल्स का कमी हो जाना। जो जो पानी होता है उसमें 14 मिनरल्स होता है, तो मिनरल्स की कमी हो जाना, और बहुत सारा वाटर कैटलिस्टिक फंक्शन में पार्ट लेता है, जो कि आप ठीक से वाटर इनटेक नहीं रखोगे तो कम होगा तो दिक्कत करेगा। तो आइडियली कितना पानी पीना चाहिए? तो जितना वेट है उसमें आप 4 मल्टीप्लाई कर लो, वो आपका आइडियल रेंज है। मान लो कोई 80 केजी का है, तो 80 इंटू 4 यानी कि 3.2 लीटर के आसपास उसको पानी पीना चाहिए। लेकिन अगर आप हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में रहते हैं, या आउटडोर में ज़्यादा काम करते हैं, या कोई स्टर्नस काम करते हैं, बहुत एक्सरसाइज करते हैं, तो आप इसमें 0.5 से 1 लीटर ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आइडियल वाटर इनटेक का रेंज होगा। अगर आपका ये सब चीज़ें जो मैंने बताया ये ज़्यादा है, यानी कि आपका वेट भी आइडियल नहीं है, ज़्यादा है, वेस्ट रेशियो ज़्यादा है, वेस्ट टू हीप रेशियो भी ज़्यादा है, पानी ठीक से नहीं पीते हैं, 8 घंटा नींद नहीं लेते हैं, रात को टाइम पे नहीं सोते हैं, तो फिर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ज़्यादा कैलोरी खाते हैं, तो आपको ये सारा लाइफस्टाइल डिजीज़ जो है अराउंड 40 से 45 के बीच में हो जाने का चांस बहुत ज़्यादा है। तो आपको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, गॉल ब्लैडर में स्टोन, स्ट्रोक,
कैंसर बहुत प्रकार के जो है वो बॉडी में पनपना स्टार्ट हो जाता है, बाद में पता चलता है। पैनक्रियाटाइटिस आजकल बहुत कॉमन हो गया है। पैनक्रियाटाइटिस बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, उसका इलाज बहुत कम पाया जाता है। गॉल ब्लैडर के स्टोन में भी इलाज बहुत कम है, इसमें गॉल ब्लैडर को रिमूव कर दिया जाता है। गैस्ट्राइटिस तो कॉमन है ही, लोग 2-2 साल 3-3 साल 5-5 साल तक गैस की दवाई खाते रहते हैं, जो लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट करता है। पेप्टिक अल्सर्स, पेट में अल्सर्स भी आजकल बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। पाइल्स हो जाता है लोगों को कॉन्स्टिपेशन की वजह से। आईबीएस एक कॉमन बीमारी हो चुका है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, मतलब बार बार टॉयलेट जाने का मन करेगा, खाना ठीक से डाइजेशन नहीं होगा, और जो स्टूल है उसमें म्यूकस आएगा, पेट में मरोड़ होता है, इसमें मूड स्विंग्स होता रहता है। लिवर की डिजीजेस तो एकदम एपिडेमिक की तरह बढ़ रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है, आर्थराइटिस भी है, किडनी डिजीज। अगर आप मोटे रहोगे तो जॉइंट्स खराब होंगे, और क्योंकि मसल्स आपके वीक होंगे, बॉडी में फैट भरा होगा, किडनी डिजीजेस भी हो सकते हैं। तो ये सारा लाइफस्टाइल डिजीज़ को अभी के अभी स्लो करने का कोशिश करें। 2 चीज़ आपको घर पे रखने की ज़रूरत है। पहला तो इंचीटेप, जिसे आप नाप सकते हैं आपका कमर, आपका हिप रेशियो, और दूसरा है एक वेट मशीन। ये दोनों चीज़ें आप रखिए, टाइम टू टाइम मेज़र करिए, उसको एक पेन पेपर पे नोट करिए। डेली जिस टाइम पे आप वेट नापेंगे, डेली उसी टाइम पे ही वेट नापना है, और उसको आप लिखते रहिए और देखिए कि कितना कितना कम हो रहा है। ठीक है, ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मैं बेसिक हेल्थ टिप्स कुछ और आपको बताऊंगा आगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू।